हमारे यहाँ झांसी में जो 33-32 डिग्री टेम्परेचर इतना चल रहा है और दिन में तो खूब गर्मी हो रही है। तो अब काफ़ी टाइम से जो बारिशें बहुत टाइम से बंद हो चुकी हैं और तेज़ धूप दिन में पड़ रही है, काम करना मुश्किल हो रहा है। तो आज मुझे जो 10:30 नीचे ही काम निपटाते हुए हो गए घर के, और जब मैं ऊपर आई हूँ तो पौधों का बुरा हाल हो चुका था, क्योंकि पानी मैं एक टाइम ही सुबह ही देना पसंद करती हूँ, शाम को नहीं देती हूँ। तो दिन भर की धूप खाई होती है पौधों ने। अगर अर्ली इन द मॉर्निंग पानी दे दो तब तो ठीक है, अगर फिर ज़्यादा लेट हो जाते हैं तो कई पौधे बड़ी बुरी तरह से ऐसे बहुत ही ऐसे लगता है कि जैसे बिल्कुल मरने वाली हालत में हो जाते हैं। नमस्कार जी, मैं मंजू। ये जो टाइम चल रहा है, इस टाइम जो मेरे बहन भाई सिंगाड़ा लगाने के शौकीन हैं तो वो सिंगाड़े को बिल्कुल अभी ये लगा सकते हैं। तो ये इस तरह से ये आप अभी सिंगाड़े को सीड से लगा सकते हैं। तो मैं सीड कह रही हूँ, आप सोच रहे होंगे सीड अलग होता होगा, तो यही फ्रूट होता है और इसी को हम ग्रो करते हैं, तो इसी से ही इसके प्लांट्स बन जाते हैं। तो यही सीड इसका होता है और यही इसके फ्रूट होते हैं। तो इस टाइम जो लगाने का सबसे बढ़िया टाइम मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि इस टाइम गली गली में ये जो बिकने रेडियों पे भर भर के रेडियाँ जो इस टाइम आ रही हैं, और आपको कहीं बाज़ार में जाने की ज़रूरत भी नहीं है। तो हमारे मोहल्ले में ही ये आए हुए थे, आते ही रहते हैं सीज़न में, तो फिर ये ले लो। और इसका एक अपना टाइम होता है, अगर फिर सीज़न में आप नहीं लेते, आप सोचते थोड़ा बाद में भी आएंगे, तो फिर ये मिलते भी नहीं हैं। तो इस टाइम लेके आप इस तरह के सिंगाड़े ढूंढने हैं जो बिल्कुल हार्ड वाले हों, सख्त वाले हों। तो मैंने अपनी तरफ से ऐसी कोशिश की, और साबुत होने चाहिए इस तरह से, ये पूरे साबुत होने चाहिए। और चलो सिंगाड़ा ग्रो करना तो मैं सिखाऊंगी, इस पर मेरे कई सारे वीडियोस हैं, सर्च करना चाहते हैं तो सर्च आप कर सकते हैं। और सिंगाड़े फ्रूट भी लगता है, पौधा ही तैयार नहीं होता, फ्रूट भी लगता है। इसके अलावा मैं आपको एस्टर ग्रो करना सिखाऊंगी, और जल्दी में कुछ एक पौधों की मैं फटाफट वो दिखा दूंगी, अपडेट दूंगी कि जो मैंने सीडलिंग तैयार की है। तो देखें छोटे छोटे पौधे सीड ग्रो किया है तो कैसे उगे हैं। तो चलिए, सिंघाड़े को सबसे पहली स्टेज होती है ये जो अभी की होती है। तो अभी ये पके हुए अपनी तरफ से तो मैंने चुने हैं, अगर कच्चे होंगे तो फिर वो सिंघाड़ा जो पानी में पड़ा सड़ जाएगा और फिर तैयार नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहली वाली स्टेज में हमें पका हुआ सिंघाड़ा लेना है, और इसे दलदली जैसी मिट्टी में, दलदली जैसे मतलब ये पानी जैसे मैंने ये लगाया हुआ है ना, मैंने तो इसमें लगा हुआ, मेरे पास अभी टाइम नहीं है तो मैं इसी में डाल देती हूँ। तो मैंने ये देखा जब स्प्राउट बन जाता है, तो आपके पास अगर इस तरह से नहीं है पानी और पौधा कोई नहीं लगा, कोई बात नहीं, तो आप अलग से छोटा सा टब लेके कोई उसमें थोड़ी मिट्टी डालिए और दलदल जैसा बना लीजिए, पानी उसमें पड़ा होना चाहिए। और सिंघाड़ों को आपने क्या करना है, इन सिंघाड़ों को ऐसे दबा देना है पानी में ऐसे, और कुछ टाइम के लिए तो इन्हें बिल्कुल भूल ही जाओ आप। ये मत सोचो कि अभी दबाएं तो रोज़ ही आपने चेक करते रहना है, तो 15-20 दिन के लिए आप भूल ही जाओ। तो ये मैंने ऊपर का ये जाल जैसे खोद के ऐसे इसमें दबा दिया है, ताकि ये पानी में डूबे रहें। और पानी जो शाम तक ये इसका सूख जाता है, मैंने देखा है। तो फिर मैं तो ऐसे तो सुबह ही डालती हूँ, पर अभी चूँकि मैंने 5 सिंगाड़े डाल दे रही हूँ, तो मैं ये डाल रही हूँ। और मैं कोई 15 दिन के बाद देखूँगी इनको, इनमें फिर इनमें जैसे हम दालें भिगोते हैं ना, तो दालों में स्प्राउट आता है, तो दाल बारीक होती है और कुछ घंटों के बाद ही स्प्राउट आना शुरू होता है। तो सिंघाड़ा चूँकि इसको थोड़ा लंबा टाइम लगता है, तो 1 महीने तक का भी टाइम लग सकता है। तो बस ऐसे ही ये मैंने ऐसे दबा दिया है, ऐसे बस रख दिया है, ऐसे मिट्टी के अंदर ऐसे रख दिया है, ताकि मिट्टी जो हमारी ये इसके मिट्टी में के टच में रहे, और दलदल जैसा ये ऊपर कीचड़ जैसा ये पानी आ रहा है। तो ये बस ये हमें देखना है। और जब बस स्प्राउट भी, कई बार स्प्राउट पहले निकलता है और स्प्राउट में फिर लंबा सा स्प्राउट निकलता है, और उसके बाद उसमें फिर कई बार रूट्स पहले आती हैं, और कई बार जो है रूट्स पहले नहीं आती हैं, तो पत्ते निकलना शुरू हो जाते हैं हरे भरे, और फिर रूट्स बाद में बनती हैं। तो अगर पत्तों के साथ साथ रूट्स भी टाइम से बन जाती है तो हमारा पौधा चल पड़ता है। और अगर ऐसा होता है कि वो
पत्ते बनते हैं और रूट्स नहीं आती है, तो कुछ टाइम के बाद वो फिर हमारा सूख जाता है। बोलने का मतलब ये है कि रूट्स बनना भी उसमें लंबे से स्प्राउट में ज़रूरी होता है। जैसे ये दिख रही है ना, ये फूल की जो ये डंडी जैसी दिख रही है, इसी तरह का स्प्राउट होता है। बिल्कुल ऐसा तो नहीं होता, मतलब देखने में ऐसे लंबा सा ऐसे होगा। तो मेरा वीडियो आप सर्च कर सकते हैं। और उसके बाद चलता कब है सिंघाड़ा, तो ये चलने का नहीं हो गया। सब जब ये अभी चलने लगता, स्प्राउट होगा, रूट्स बनेंगे, पत्ते आएंगे, खूब हरा भरा होगा। हाँ, जब फिर गर्मियों में हमारा ये जुलाई महीने तक अगर पौधा बना रहता है, तो तब तो फिर उसकी रूट्स के साथ कटिंग कर करके हम लगाने का तरीका मैंने बताया हुआ है, आगे का है। और अगर भरपूर गर्मियों में, इस बारी भरपूर गर्मियों में मेरे 3 पौधे तैयार हुए थे और इतना ज़्यादा हाई टेम्परेचर गया कि भरपूर गर्मी में वो तीनों के तीनों पौधे मेरे मर गए। और बरसात के टाइम फिर मैं इन्हें लगा नहीं पाई। तो ये पहली स्टेज होती है जो हमने दवा दी है, स्प्राउट बनेगा, रूट्स बनेगी, पौधा बनेगा। और फिर दूसरा टाइम जो जुलाई में हमें इन्हें ट्रांसप्लांट करना है, तो वो फिर बाद में देखेंगे। अभी फ़िलहाल आप ये काम कर लीजिए जो लगाने के शौकीन है। तो चलिए अब एस्टर ग्रो करते हैं। तो मैंने ये एस्टर का 2 तरह का सीड ले लिया है। वैसे मैंने कल जो पिंक कलर के लगा दिए हैं, और जो सीड अभी आज वाइट कलर के लगाऊंगी। पर वाइट में मैं देख रही हूँ कि मुझे सीड ज़्यादा नहीं दिख रहा है। तो जो सीड होता है इसका वो मैंने दिखाया हुआ है, ये भी दिखा देती हूँ। ये सीड होता है इसका, एस्टर का। तो पिंक में तो खूब सारे सीड तैयार हैं मेरे। तो मैं सोच रही हूँ कि अगर वाइट के कोई होगा बीच में, तो मैंने साबुत फूल ही सूखे जो चुन लेती हूँ। इतनी मेहनत नहीं करती मैं कि अलग अलग सीड करूँ। और मैंने पिंक के भी मिक्स कर दिए हैं। अगर ये नहीं चलेंगे तो कम से कम पिंक होंगे तो एक बैग मेरा बन जाएगा। ये राइस बैग है 5 किलो वाला, और मैंने ये भर लिया जैसे कि मैं भरना सिखाती हूँ। और बस ऐसे स्प्रिंकल करने हैं। तो एस्टर जो है वैसे ये अगस्त में लग जाते हैं, जब बरसातें हो रही होती हैं, तो मौसम में ठंडक होती है। और उस टाइम जब इन्हें लगा दिया जाता है तो पौधे बड़े हो जाते हैं, तो सितंबर में भी अच्छे से चलते हैं। अगर हम अगस्त में नहीं लगाते हैं, सितंबर में हमारे अगर बहुत ज़्यादा तेज़ गर्मी पड़ने लगती है, तो मैंने कई बार फिर सितंबर में ग्रो करके देखे हैं, तो फिर हमारे नहीं होते हैं। हाँ, सितंबर में अगर हमारे अच्छा मौसम, सर्दी ठंडक जैसे होने लगती है, कई बार बरसात हो रही होती है, तब फिर सितंबर में भी लग जाते हैं। तो बस ऐसे ऊपर ही ऊपर जैसे मैंने डालें और ऐसे पानी दे देना है। और इसी बैग में जो मैं 4-5 पौधे रखूँगी और बाकी फिर मैं ट्रांसप्लांट कर दूँगी। तो मेरे गार्डन में आपने एस्टर देखे होंगे, खूब अच्छे से मिट्टी मॉइस्ट रखनी है। और दीवार के पास जहाँ पे 2-3 घंटे की धूप आए, बस वहीं पे रख देना। मॉइस्चर बना रहना चाहिए, मिट्टी मॉइस्ट, बस हल्की मॉइस्ट रखनी है। पहली बारी पानी डालते हैं तो खूब सारा डाल दो। तो ये हमारा एस्टर हो गया। और जल्दी से अभी मैं बताती हूँ, 1-2 पौधे दिखाती हूँ क्योंकि मुझे आज बहुत सारा काम है। ये मेरे पोपी के मैंने 20 को लगाए थे। तो ये इस तरह से ये पोपी के हो रहे हैं। नहीं, 20 को नहीं, मैं देखती हूँ डेट, सॉरी, वो पुराना था कोई डेट, ये लिखी हुई मैं वो पढ़ गई गलती से। हाँ, ये डेट है, 17 को मैंने लगाए थे। तो ये कल से उगना शुरू हो गए हैं। तो आज 21 तारीख है, तो बहुत जल्दी ये उगते, हफ्ते के अंदर ही निकल आते हैं। तो ये यहाँ पे छाया आ रही है। कार्नेशन के मैंने ये भी 17 को ग्रो किए थे, तो ये भी देखो ये उगना शुरू हो गए। ये आज उगना शुरू हुआ है कार्नेशन। ये इस तरह से ये कार्नेशन मेरे आज उगना शुरू हुए हैं। और ये देखना, और भी मैं दिखाती हूँ, 1-2 फटाफट दिखाती हूँ। उग तो बहुत सारे रहे हैं। तो अभी आपने मेरे डाइंथस कार्नेशन देखे, और ये मेरे सपोनेरिया जो मल्होत्रा वाले बैग में ये लगाए हैं। और एक फटाफट दिखाती हूँ तो वीडियो लंबा हो जाएगा। ये मेरे रूमैक्स, तो रूमैक्स में इतने के इतने चलने दूंगी। ये 8 इंची का पोट होगा, तो इसमें घने घने पौधे अच्छे लगते हैं। तो ये 16 को मैंने ग्रो किए थे, और ये भी हफ्ते के अंदर उगना शुरू हो जाते हैं। चलिए चलते चलते फिर एक और दिखा देती हूँ। ये अनजाना डेजी जो आपके सामने ग्रो किए थे, ये नेट का टुकड़ा छोटा सा दिया हुआ धूप से बचाने के लिए। तो ये खूब सारे निकल आए हैं अनजाना डेजी के। और ये स्कारलेट फ्लैक्स के ये निकले हुए हैं। और ये उसके क्लार्किया के, तो क्लार्किया में पानी जो बहुत संभल के देना है, बहुत ज़्यादा नहीं देना है। और ये डॉग फ्लावर, ये छोटे 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 दिख रहे हैं ना। चलिए अब आगे रहने देती हूँ, क्योंकि मुझे अब काफ़ी सारे पौधों को पानी भी देना है और नीचे जाके गार्डन घर में नीचे काम भी निपटाने हैं। तो नहीं तो फिर
वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। बस आज मैंने एस्टरी ग्रो किया है, शाम को अगर टाइम होगा तो फिर कुछ और खाली करूँगी, बैग वगैरह या फिर गमले वगैरह, तो फिर लगाऊंगी उनमें पौधे। इस तरह से फूलों भरे गमले मुझे खाली करना पड़ रहे हैं। इसी के साथ नमस्ते जी, शुक्रिया।